शहर हैदराबाद मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से पार्लियामेंट में चल रहे ट्रिपल तलाक के मुद्दे को लेकर जबरदस्त एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए मुस्लिम खवातीनों ने हिंदुस्तान के वजीर आला नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया। मजलिस बचाओ तहरीक के सदर मजीदुल्लाह खान फरहत ने क्राइम कंट्रोल न्यूज से मुखातिब होकर बीजेपी हुकूमत के खिलाफ जमकर जुमले बयान करते हुए पार्लियामेंट में चल रहे ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर आवाज उठाने वाले गैर मुस्लिम सेक्युलर ज़हनियत रखने वाले सांसदों की तारीफ की। मोहम्मद यूनुस के साथ मैं MS अली, क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद। खान साहब, पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक को लेकर जो चर्चा चल रही है, इसके बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? तमाम ज़राए अबलाग के ज़रिए पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स सारे मुल्क के लोगों के सामने है और इस मसले में सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से हलफनामा दिया गया और ऐवान पार्लियामेंट में जो ऑर्डिनेंस लाया गया वो ऑर्डिनेंस इस मुल्क के आइन और दस्तूर के ख़िलाफ़ है। इस मुल्क के दस्तूर जहाँ मजहबी आज़ादी का इख्तियार सबको दिया, उसके ख़िलाफ़ है और ये ऑर्डिनेंस राज्यसभा में फ़ेल हो जाएगा। और ये ऑर्डिनेंस कल अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजों की जानिब से मजहबी इख्तियारात की बुनियाद पे ये ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा। और ये ऑर्डिनेंस बीजेपी की जानिब से जो लाया गया उसके पीछे जो साजिश है वो साजिश ये है कि इस मुल्क में बीजेपी की हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी, हर एतबार से नाकाम हो चुकी। अब रह गया इलेक्शन अप्रैल के महीने में और बीजेपी की एक मंसूबाबंद कोशिश है कि इस मुल्क में फासिस्ट नज़रियात रखने वाली तमाम ताकतों को और उनकी तलखी को उनकी प्यास को बुझाने के लिए इस ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जा रहा है। ये अटेंशन डाइवर्शन गेम है। आज लोगों को मसाइल से तवज्जो हटाते हुए मुल्क में मज़हब के नाम पे तसादुम कराते हुए बीजेपी फिर एक बार जो माहौल पैदा करना चाहती है, जैसा नरेंद्र मोदी ने 2002 में गुजरात में माहौल पैदा किया था, 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो माहौल पैदा किया गया था, और बीजेपी की इस मुल्क में राइज और बीजेपी के ग्रोथ के पीछे अगर आप तहकीक करें तो बीजेपी के सफ़र में यहाँ नीचे से दो सीटों से इस मुल्क में आज 280 सीट तक जो आए, उसके पीछे उनकी एक ही स्ट्रेटजी है कि इस मुल्क में तसादुम, फसाद, फ़िरक़ेवाराना झगड़े, मजहबी इख्तियारात के ख़त्म करते हुए अक्सरियत और अक़लियत के नाम पे फसाद बर्पा करके वक्ती तौर पे इलेक्शन के टाइम पर लोगों को कंफ्यूज करना और मज़हब के नाम पे वोट लेना और गवर्नमेंट चलाना। आज बड़े बड़े स्कैंडल्स हुए बीजेपी की गवर्नमेंट में। आज जैसे राफेल का स्कैंडल चल रहा है, आज नीरव मोदी का है, विजय मल्ल्या का है, आज बहुत सारे स्कैंडल्स है और माशी एतबार से डिमोनेटाइजेशन के नाम पे सारे मुल्क के लोग तंग है। आज किसान परेशान है। सारे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि हर स्टेट के अंदर हर गांव में किसान एहतजाज कर रहा। आज महाराष्ट्र में सुसाइड रेट देखो जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश में जहाँ योगी की गवर्नमेंट है वहाँ जाके देखो आप। आज मज़दूर खुश है, ना किसान खुश है, ना आम आदमी खुश है। अब ऐसे हालात में बीजेपी फिर वही अपने पुराने हरबों पे आते हुए हिंदू मुसलमान के नाम पे फ़िरक़ा परस्त हवा फ़रोख्त करते हुए इस मुल्क में 2019 का इलेक्शन जीतने की जो कोशिश कर रही है वो आम हिंदुस्तान का हर शहरी, हर सिटीज़न, हर वोटर ये जानता है और बीजेपी का ये ख़ात्मा है। ये इलेक्शन में बीजेपी जीत नहीं सकती। अब रह गया तलाक़ सलासा। तो तलाक़ सलासा पे जो बड़ी बहस चल रही सारे मुल्क में, और तलाक़ सलासा है क्या और तलाक़ सलासा के माने क्या है। बार बार ऐवान पार्लियामेंट में तलाक़ बिदात और तलाक़ हसन पे गुफ्तगू हुई और कई सेक्युलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे मोहम्मद सलीम सोले, सुप्रिया सोले, कारगे, मैडम रंजन और के प्रेमचंद्रन केरला के
इन लोगों के जो डिबेट है पार्लियामेंट में वो वाजे कर रहा है कि बीजेपी इस मुल्क के अंदर जाफरानियत को फैलाने में कामयाब नहीं हो सकती। यहाँ सेक्युलर लीडर है और सेक्युलरिज्म बाकी रहेगा, हिंदू मुसलमान गंगी जमनी तहजीब बाकी रहेगी। अब रही गुफ्तगू तलाक़ बिदात और तलाक़ हसन। तलाक़ सलासा वो है, जैसा कि मैं अपने तौर पे मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा आपके टीवी चैनल के ज़रिए कि आप देखो, अगर कोई हवाई जहाज़ में जा रहा है तो एक इमरजेंसी एग्ज़िट होती, कोई ट्रेन में जा रहा है तो एक इमरजेंसी एग्ज़िट होती है, एक बस में जा रहे हैं तो आप इमरजेंसी एग्ज़िट रहती। अगर कोई ऐसे हालात पैदा होते हैं जो बस से बाहर निकलने, ट्रेन से बाहर निकलने और प्लेन से बाहर निकलने, जनरल मेन गेटवे से निकलने तकलीफ़ होती तो इमरजेंसी एग्ज़िट खोल के बाहर निकलता है। तलाक़ सलासा भी शरीयत में एक इमरजेंसी एग्ज़िट है। हालात और तगाज़े ऐसे हो जाए कि जैसा कि एक शोहर अपनी शरीक हयात को कोई ऐसे नाज़ेबा हरकत में चश्मदीद गवाह बन जाता कि अब उसके लिए 3 महीने रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो एक इमरजेंसी एग्ज़िट है। और ये इंसानी फितरत के मुताबिक हालात ऐसे हो जाते हैं कि वहाँ पे कुछ हालात ख़राब हो जाते हैं, वैसे हालात में तलाक़ सलासा होता। और तलाक़ हसन का जो तरीक़ा है वो शरई तरीक़ा सबको उलमाओं ने, मुफ्तियों ने, मुफस्सिरों ने तलाक़ सलासा और तलाक़ हसन दोनों चीज़ को वाज़े तौर पे समझाया। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तमाम हिंदुस्तान के काज़ियात को ये एडवाइज़री जारी कर दी गई है कि निकाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और निकाह नामे के अंदर एक क्लॉज को ऐड करेंगे कि नाखुशगवार हालात के बुनियाद पर अगर अलहदगी का वक्त आ गया तो तलाक़ बिदात नहीं होगा, तलाक़ हसन के मुताबिक एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एडवाइज़री जारी हो गई और निकाह नामे के अंदर एक क्लॉज ऐड कर दिया जा रहा है कि अगर अलग होना भी है तो तलाक़ हसन के मुताबिक अलग होंगे। अब उसके बाद कोई शरीयत पे ऑर्डिनेंस लाना या उस पर सज़ा देना या फिर उसको एक मसला बना के हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में डिबेट करना। पार्लियामेंट का एक दिन का डिबेट का कास्ट क्या होता? पार्लियामेंट में 1000 करोड़ रुपए के करीब होता। पार्लियामेंट के अंदर अगर एक दिन भर सुबह से शाम तक डिबेट चलती तो 1000 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा। वही आमदनी किसी अच्छे कॉज के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, बच्चों की तालीम के लिए खर्च किया जाता। तो यहाँ पे बीजेपी का ये अटेंशन डाइवर्शन गेम है कि लोगों को उनके मसाइल से, उनके तकलीफ़ से नज़र हटाते हुए हिंदू मुसलमान के झगड़े को परवान चढ़ाना। अब ये बात साफ़ हो गई कि अब एडवाइज़री मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दे देने के बाद में हर काज़ियात के ज़रिए निकाह नामे में क्लॉज आ जाएगा कि मुसलमानों का एक निकाह सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये वाज़े कर देंगे कि अगर अलहदगी हो का वक्त आया तो मुसलमान तलाक़ हसन के मुताबिक अलहदगी इख्तियार करेगा। तो अब जब निकाह में ये ऐड हो जाएगा और मुसलमान तलाक़ बिदात और तलाक़ सलासा से दूर हो जाएंगे तो बीजेपी का क़ानून क्या किसी का क़ानून कोई इफ़ेक्ट होने वाला नहीं है। लेकिन ये एक नफसियाती जंग है, एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है बीजेपी की जानिब से। और मुसलमान भी ज़हनी एतबार से तैयार हो जाना चाहिए कि आने वाले इंतखाबात में मुल्क में मुसलमानों का भी ये फरीज़ा है कि हम सेक्युलर ताकतों के साथ चलना, इस मुल्क में फासिस्ट नज़रियात रखने वाली बीजेपी जैसी गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए हम भी मुल्क में साझेदारी करना पड़ेगा। हमारे हॉरिज़ॉन को बढ़ाना पड़ेगा, नज़रिए को बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे साझेदारी करना पड़ेगा, समाज के साथ चलना पड़ेगा। और समाज के साथ चलते हुए, समाज को समझते हुए, दूसरों के भी एहसासात और जज्बात को समझते हुए यहाँ पे भाईचारे को फ़रोग़ देना और इस मुल्क में एक अच्छी हुकूमत को क़ायम करना, अच्छे निज़ाम को क़ायम करना, तरक्की को फ़रोग़ देना, आने वाले नस्लों को, बच्चों को तालीम देना और तरक्की देना, ये तमाम हिंदुस्तान के हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। और आज बीजेपी के इस गेम को समझते हुए वरगलाहट में नहीं आना, इत्मीनान से, सब्र से रहना। कोई शरीयत में मदाखलत करने की हिम्मत नहीं कर सकता, ताकत नहीं कर सकता। और मजलिस बचाओ तहरीक सबसे पहले मैदान में आई जिस दिन ये मसला उठा था, उस दिन से लेकर आज की तारीख तक है। इंशाअल्लाह ताला ये मसले में मजलिस बचाओ तहरीक एक्टिव रहेगी और काम करेगी और मुसलमानों की जान, माल और उनकी हुकूक़ की आवाज़ बन के शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजलिस बचाओ तहरीक हमेशा मैदान में रही। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। तो ये थे मजलिस बचाओ तहरीक के सदर मजीदुल्लाह खान फ़रहत। मोहम्मद यूनुस के साथ मैं MS अली, क्राइम कंट्रोल न्यूज़, हैदराबाद। Hello friends, myself Ruhan Arshad. Watch Crime Control News, like, share and subscribe the channel. बेल बटन में